चल रहा शातिर अपराधी हुआ गिरफ्तार। उसके घर से एक देसी कट्टा और 2 राइफल हुआ बरामद। जगदीशपुर प्रखंड के सनहौली गांव से पुलिस ने पिछले वर्ष से फरार चल रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी गुलफराज पिछले वर्ष कजरैली थाना में दर्ज किए गए कांड संख्या 7420 में वांछित था। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे कजरैली थाना अध्यक्ष एवं ट्रेनिंग डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि उन्हें जिले की एसएसपी निताशा गुड़िया द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया था। उनके निर्देश पर कार्रवाई करते हुए कजरैली पुलिस ने अभियुक्त के संभावित ठिकाने पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गुलफराज के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा सहित 2 राइफल भी बरामद किया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गुलफराज ने अपने बयान में कहा है कि जब्त हथियार उसके जीजा मोहम्मद रहमतुल्लाह ने रखने के लिए दिए थे। ट्रेनिंग डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस मामले के हर संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और हथियार के संबंध में अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है। देखिए, आज कजरैली थाना पुलिस केस नंबर 7420 के लिए हम लोग ने एक रेड कंडक्ट किया था। जगदीशपुर किसके निर्देश में? ये एसएसपी मैडम का निर्देश था और सिटी एसपी सर का गाइडेंस में हमने ये रेड कंडक्ट किया और उनको हर सूचना और हर अपडेशन हम लोग दे रहे थे सिटी एसपी सर को। और हमने सनहौली नाम का जगह है जगदीशपुर में, वहाँ पे रेड किया और जो हमारा अभियुक्त था रेड के दौरान उस घर में जहाँ पे हमने रेड किया था, एक ऑटो कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुआ है, एक राइफल बरामद हुआ है, 2 फ़ोन सीज किया गया है और एक अरेस्टिंग हुआ है। तो कजरैली पुलिस जगदीशपुर पुलिस से सहायता से हम लोग आगे का फर्दर इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर्स को धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है। किसी की भी तबीयत खराब होने पर वो अपनी तकलीफ के साथ अपने मन में एक विश्वास लिए भागता हुआ डॉक्टर के पास इस उम्मीद से पहुंचता है कि वहां उसकी तकलीफ का निदान मिलेगा। लेकिन उसी डॉक्टर की लापरवाही से यदि मरीज की जान चली जाए तो डॉक्टरी के पेशे से लोगों का विश्वास उठने लगता है। भागलपुर के मेडीलाइफ हॉस्पिटल में ऐसा ही एक वाकया सामने आया है, जहां डॉक्टरों की एक छोटी सी लापरवाही मरीज की जिंदगी पर भारी पड़ी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लापरवाही भी ऐसी जिसका दूसरा नमूना शायद ही मिले। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर के भ्रमरपुर निवासी 24 वर्षीय सोनी ठाकुर की मौत गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने की वजह से हो गई। मृतका के पति अभिनंदन ठाकुर ने बताया कि सोनी ठाकुर को प्रसव के लिए नारायणपुर के मदर्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां उसने सिजेरियन द्वारा एक बच्ची को जन्म दिया। ऑपरेशन के दौरान खून अधिक बह जाने के कारण वहां के डॉक्टरों द्वारा उसकी रक्त जांच कर बी पॉजिटिव ग्रुप का खून चढ़ाया गया, लेकिन सोनी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लिहाजा मदर्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल द्वारा उसे भागलपुर के ही मेडीलाइफ अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेडीलाइफ अस्पताल में सोनी का दोबारा ऑपरेशन किया गया और फिर उसे खून की जरूरत पड़ने पर मदर्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल की ब्लड रिपोर्ट को कोई तवज्जो न देते हुए दोबारा उसकी रक्त जांच कराई गई और महिला का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव बताकर उसे AB पॉजिटिव खून ही चढ़ाया गया। रक्त की जांच हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में की गई थी। वहां फिर से सोनी ठाकुर की हालत नाजुक होने पर मेडीलाइफ हॉस्पिटल द्वारा उसे PMCH रेफर कर दिया गया, जहां एडमिट होने के 2 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। परिजनों को शक होने पर जब उन्होंने पटना के एक निजी लैब एम्प्लीकॉन डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर में सोनी की रक्त जांच कराई गई तो वहां भी ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव ही बताया गया। अब मृतका के पति अभिनंदन ठाकुर ने जिला प्रशासन से मेडीलाइफ अस्पताल के डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। हालांकि मेडीलाइफ अस्पताल के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार गलत ब्लड ग्रुप के ब्लड चढ़ाए जाने के कारण सोनी ठाकुर की मौत की बात को पूरी तरह से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि गलत ग्रुप का 100 ml खून भी पेशेंट की मौत के लिए काफ़ी होता है, जबकि 5 यूनिट ब्लड चढ़ाए जाने के बाद पेशेंट का व्हाइट ब्लड सेल्स 64,000 और हीमोग्लोबिन स्तर 4 हो गया था। सोनी ठाकुर की मौत के इस प्रकरण से कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल तो ये कि यदि दोनों पक्ष सही हैं तो क्या एक ही व्यक्ति के 2 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? मदर्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल की ब्लड रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद मेडीलाइफ हॉस्पिटल द्वारा दोबारा रक्त जांच क्यों कराई गई? क्या उस रिपोर्ट में कोई खामी थी अथवा उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया? इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द तलाशे डालने जरूरी है, तभी सोनी ठाकुर की मौत के कारणों से पर्दा उठ सकेगा और उसे न्याय मिल सकेगा। महिला ने ससुराल पक्ष पर जबरन जहर खिलाने का लगाया आरोप।
एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर जबरन जहर खिलाकर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सिमरन राय नामक इस महिला ने बताया कि 2016 में उसने खुर्द लोदीपुर के निवासी राजकिशोर से लव मैरिज किया था। उसके बाद से ही सास, ससुर और देवर उससे हमेशा झगड़ा किया करते थे। उसने मीडिया को दिए बयान में कहा कि जान से मारने की नीयत से उसकी सास ने ससुर और देवर के साथ मिलकर उसे जबरन जहर खिलाया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। अब वह खतरे से बाहर है। पीड़ित महिला ने बताया कि पूर्व में भी उसकी सास खाने में जहर मिला चुकी है। इतना ही नहीं, महिला ने कहा कि उसकी सास ने खाने में दवा मिलाकर गर्भ में ही उसके बच्चे को मारने का प्रयास भी किया था। इसके बाद वह घर छोड़कर किराए के मकान में पापा रहने सब लगी। बहुत झगड़ा करते हैं। मेरे देवर सब, ससुर जी सब, मम्मी सब कोई झगड़ा करते हैं हमसे। हम दोनों लव मैरिज शादी किए थे अपनी मर्जी से। 5 साल शादी से हो गया, तब से वो हमेशा लड़ती है हमसे। और जिस समय बाबू होने वाला था उस समय भी वो दवाई दे दी थी, तो वहाँ से बचा उचा के हम रूम में रहे। बाबू होने वाला था। वो जबरदस्ती आपको जहर खिलाई है? हाँ, जबरदस्ती खिलाए हैं। कौन पकड़ जहर के। खिलाई है? मेरी सास, मेरे ससुर जी और मेरे देवर भी पकड़ के। और नाना सब हमेशा लड़ती है। इससे पहले भी खिलाई थी? इससे पहले खिलाई नहीं थी, खाना में मिलाई थी और हमेशा लड़ती थी। मारने उड़ने का कोशिश बहुत बार की है। दूसरे तीसरे को पैसा वैसा देती है मरवाने उड़वाने के लिए। सिमरन राज, बहुत बर्दाश्त। राजकिशोर। आपके मम्मी पापा का नाम? रामदेव मंडल, मम्मी का गौरी देवी। आपका घर? खुर्द लोदीपुर। आपके ससुराल पक्ष का घर? खुर्द लोदीपुरी हुआ। मेरे घर हुआ मैया बजल। मातृ सेवा सदन में हुआ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के मौके पर आज लायंस क्लब ऑफ भागलपुर और मरवाड़ी युवा मंच के संयुक्त प्रयास से नया बाजार स्थित मातृ सेवा सदन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन मातृ सेवा सदन के इतिहास में पहली बार किया गया था। लाइफ सेविंग ब्लड और उसकी आवश्यकताओं के प्रति लोगों की जागरूक करने के उद्देश्य से पहली बार 14 जून 2005 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से हर वर्ष 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। मातृ सेवा सदन में आयोजित कैंप में काफी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर वहां उपस्थित मातृ सेवा सदन के ट्रस्टी नवनीत ढंढानिया ने बताया कि उनकी संस्था में ब्लड बैंक की स्थापना को लेकर प्रयास शुरू किया गया है। यह मेरे पितामह स्वर्गीय मोतीलाल जी ढांढनिया की स्मृति में स्थापित बहुत पुराना अस्पताल है और यहाँ पर सेवा कार्य, मातृ सेवा का कार्य बहुत सालों से चलता आ रहा है। और इसमें यह एक नया आयाम जुड़ रहा है कि लायंस क्लब और मारवाड़ी युवा मंच ये साथ में मिल करके और इसकी और प्रभावता को बढ़ाने में, सेवा कार्य में और संलग्न होते हैं। आज क्या कार्यक्रम था? आज ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है और यह एक पहली कड़ी है। हम लोग यहाँ पर ब्लड बैंक का भी स्थापना करने की सोच रहे हैं और ये उसकी पहली कड़ी है। आज ब्लड डोनेशन है, उसके बाद में ब्लड कैंप भी, यहाँ पर ब्लड बैंक की भी स्थापना होने की प्लानिंग है हमारी। तो परिचय दे दीजिए। मैं नवनीत ढांढनिया, मोती मातृ सेवा सदन ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा आज अपने कार्यालय परिसर में भागलपुर के कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मौन श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि सभी कोरोना मृतकों के परिवारों को सरकार द्वारा 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने जिला वासियों से कोरोना का टीका लिए जाने की अपील करते हुए कहा कि इस बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा और सुगम तरीका संपूर्ण टीकाकरण ही है। उनका कहना था कि शहरी क्षेत्र में 5 और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण की 16 गाड़ियां भेजी गई है। जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु के टीका खुराक की कोई कमी नहीं है। यदि कभी कमी होती भी है तो उसे तुरंत मंगाया जा रहा है। अतः सभी लोग टीका जरूर लगवाएं। जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने यह भी बताया कि आगामी 16 जून को जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और सरकार का गाइडलाइन है कि जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कोविड संक्रमण से किसी सदस्य की मृत्यु हुई है तो उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा देना है। तो वो भी हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके। अगर अभी भी किन्हीं को नहीं मिला है वो हमारे कार्यालय में संपर्क करके अपना डिटेल दे सकते हैं और उस संबंध में हम लोग विभाग से राशि मंगवा करके उनको राशि उपलब्ध कराएंगे। तो एक बार फिर मेरी लोगों से अपील होगी कि जो वैक्सीनेशन को लेकर के अभियान चल रहा है और 16 तारीख को एक विशेष अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं, उस दिन लोग कल भागलपुर के निजी कोचिंग संस्थानों के संगठन पीटीए की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग संस्थानों के संचालन की अनुमति देने की मांग की गई। बैठक में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के डायरेक्टर ललन कुमार ने कहा कि आज कोचिंग संस्थानों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोचिंग संस्थानों का संचालन न सिर्फ इसके शिक्षकों या कर्मियों के लिए बल्कि छात्रों की शिक्षा की बेहतरी के लिए भी अति आवश्यक है। वहीं एबीसी क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री, जहां यह बैठक आयोजित की गई थी, के विनय कुमार का कहना था कि छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें शिक्षकों का सानिध्य मिलना बहुत आवश्यक है, जो कि ऑनलाइन शिक्षा माध्यम से संभव नहीं है। बैठक में उपस्थित शिक्षकों का कहना था कि वे प्रशासन द्वारा जारी कोरोना की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए कोचिंग का संचालन करने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन उन्हें कोचिंग संस्थानों के संचालन की अनुमति नहीं देता है तो उनके लिए शीघ्र ही राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। सदियों से चलाया है कि शिक्षक और शिष्य का सानिध्य होना जरूरी है और इस सानिध्यता के साथ ही जब अध्ययन अध्यापन के कार्यक्रम होता है तभी जाकर के विद्यार्थियों को दिमाग में कुछ घुसता है। ऑनलाइन का जहाँ तक बात है तो ऑनलाइन से जो विद्यार्थियों से जो अभी तक हम लोग माने जो भी पूछे हैं तो उस हिसाब से लग रहा है कि लगभग असफल है। जेपी उजाला वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स भागलपुर और पीटीए के बैनर के तले हम लोग यहाँ एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग सरकार से और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बहुत दिनों से कोचिंग 3 महीने से कोचिंग संस्थान बंद है, जिससे कि कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग जिनकी जीविका चल रही है वो तो परेशान है ही, साथ में उससे जुड़े विद्यार्थीगण भी बहुत परेशान हैं कि उनके पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम लोगों का मांग है जिला प्रशासन से कि हम लोग सारे कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए और सारे स्टूडेंट्स को उसके लिए जागृत करते हुए चलाएंगे। इसके लिए हमें अनुमति दी जाए, जल्द से जल्द दी जाए और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। अगर किसी भी रीजन से आप ये नहीं कर सकते हैं तो हमारे जो भी कोचिंग स्टाफ हैं और जो भी छोटे मोटे कोचिंग पढ़ाने वाले हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए कोई एक राहत पैकेज का ऐलान किया जाए, नहीं तो बहुत बुरी परिस्थिति होने वाली है और इसका असर पूरे देश और राज्य के भविष्य पर पड़ने वाला है। धन्यवाद। जेपी उजाला वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स भागलपुर। प्राइवेट टीचर एसोसिएशन भागलपुर की बैठक आयोजित हो रही है एबीसी क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री विनय सर के यहाँ। हम लोगों का डिमांड है कि पिछले 3 साल से कोचिंग बंद है भागलपुर में और शिक्षकों के ऊपर खाने का भी लाले पड़ रहे हैं, भाड़ा देने का लाले पड़ रहे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं कि मकान भाड़ा भी मांग रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि मकान भाड़ा दीजिए, 3 महीने से नहीं दे पाए हैं। तो ये सब बातों को लेकर के आज हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और अब फाइनल ये है तो हम लोगों का निष्कर्ष हुआ है कि या तो सरकार कोचिंग खोलने का आदेश दे दे 1 जुलाई से। यहाँ के प्रशासन से भी हम विनम्र निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हम लोगों को कोचिंग खोलने का आदेश दे दिया जाए 1 जुलाई से, क्योंकि अब आपका कोरोना का भी एकदम 2-4 आ रहे हैं। जैसे कि पिछले कल हम देखा कि 4 गो आया है केस, तो इस तरह से काफ़ी कम हो गए हैं केस, तो हम लोगों को कोचिंग खोलने का आदेश दे दिया जाए। पहले रिक्वेस्ट करेंगे जिला प्रशासन और सरकार हम लोग के मजबूरी को समझे और सिर्फ मजबूरी ही नहीं, ये बच्चों का जो एजुकेशन व्यवस्था है निश्चित रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम प्राइवेट टीचर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि हम लोग को आदेश नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों का पढ़ाई लिखाई अव्यवस्थित हो जाएंगे और उनकी पढ़ाई अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।